मौलवी अलाउद्दीन हबीबी फाउंडेशन की शानदार काव्य गोष्ठी। कभी बड़े पैमाने पर तो कभी छोटे पैमाने पर उर्दू के शौकीन इखलास के साथ अपने प्रोग्राम पेश करते रहते हैं। किसी मंच पर, किसी शानदार हॉल में या किसी के घर के विशाल आंगन में अगर इखलास के साथ महफिल का आयोजन किया जाए तो यकीनन वो महफिल कामयाब होती है। सोने को चांदी के सुंदर बक्स में रखा जाए या उसे किसी सफेद लिफाफे में रखा जाए, सोना तो सोना ही होता है। बिल्कुल इसी तरह उर्दू के दीवाने जहां भी नेक नियत के साथ महफिल का आयोजन करते हैं तो वो प्रशंसनीय होती है। इसी जज्बे और इखलास की एक जीती जागती तस्वीर देखने को मिली। टिकियापाड़ा हावड़ा स्थित हबीबी मंजिल में 28 जून रविवार को दोपहर 12 बजे पश्चिम बंगाल के विख्यात उस्ताद शायर जनाब परवेज अख्तर की अध्यक्षता में मौलवी अलाउद्दीन हबीबी फाउंडेशन के तहत एक शानदार काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस काव्य गोष्ठी का संचालन प्रसिद्ध शायर जनाब फिरोज मिर्जा ने किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक बातचीत में फाउंडेशन के प्राण, धार्मिक और साहित्यिक महफिलों में समान रूप से लोकप्रिय शख्सियत जनाब मखदूम अरशद हबीबी की खुश फिक्री और खुश अलहानी की प्रशंसा करते हुए उनके पिता स्वर्गीय मौलवी अलाउद्दीन हबीबी की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के अलावा उनकी मिलाद ख्वानी और प्रभावशाली भाषणों के मद्देनजर उनके व्यक्तित्व पर पूरी रोशनी डाली। उन्होंने ये भी बताया कि हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने उन्हें तूती ए हावड़ा की उपाधि से नवाजा था। लोग उन्हें तूती ए हावड़ा मौलवी की अलाउद्दीन हबीबी के नाम से याद करने लगे। उन्हीं की परवरिश का नतीजा है कि शेख सलाहुद्दीन साहब मखदूम अरशद हबीबी के नाम से मशहूर हुए। धार्मिक समारोहों में आदर और सम्मान के साथ और साहित्यिक समारोहों में मोहब्बत के साथ उन्हें याद किया जाता है। विशिष्ट अतिथियों में दूरदर्शन केंद्र कोलकाता उर्दू न्यूज के प्रोड्यूसर जनाब सैयद अली अहमद ने स्वर्गीय बशीर बद्र की एक खूबसूरत गजल अपनी मखमली आवाज में पेश की। दूरदर्शन केंद्र कोलकाता उर्दू न्यूज के एक और प्रोड्यूसर मोहतरमा सईदा रहमान ने हजरत कैसर शमीम का एक मतला, हजरत हामी गोरखपुरी का एक मतला, अध्यक्ष जनाब परवेज अख्तर का एक मतला, आयोजक जनाब मखदूम अरशद हबीबी का एक मतला पेश किया। मखदूम अरशद साहब भी दूरदर्शन केंद्र कोलकाता की उर्दू न्यूज से जुड़े हैं और आखिर में संचालक जनाब फिरोज मिर्जा का एक मतला पेश करके खूब वाहवाही और सराहना बटोरी। उनका यह अनोखा अंदाज शायरों और श्रोताओं को बेहद पसंद आया। उर्दू भाषा से अता मोहब्बत, जुनून और दीवानगी रखने वाली शख्सियत अदीब अतफाल जनाब मोहम्मद अफजल खान भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। उनके साहित्यिक जुनून को लोग स्वीकार करते हैं। इनके अलावा खानदान ए गव्वास कुरैशी के चिराग जनाब फिरोज अख्तर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस बज़्म में शामिल हुए। अध्यक्ष जनाब परवेज अख्तर ने अपना भरपूर कलाम बिना तरन्नुम के भी सुनाया और लय के साथ भी। जनाब फिरोज अख्तर, जनाब अयाज खान अयाज, जनाब इजहार करीम, जनाब बेगम वारसी, जनाब अब्दुर्रहीम हलचल, मोहतरमा जरताब गजल, जनाब मखदूम अरशद हबीबी, जनाब अरमान आलम हबीबी, जनाब नजीर राही, जनाब फिरोज मिर्जा ने अपनी चुनी हुई गजलों के खूबसूरत और शेर श्रोताओं को सुनाए। इनके अलावा मेहमान हास्य कवि जनाब इस्माइल नजर ने शिष्ट अंदाज में ऐसे मजेदार शेर सुनाए कि उपस्थित लोगों के दिलों में गुदगुदी पैदा हो गई और होठों पर मुस्कान की रोशनी बिखर गई। इससे भी खुशी की बात यह है कि पीजी अस्पताल के एक डॉक्टर जनाब अफजल इमाम के खूबसूरत शेर सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि उनका शेर ही मरीजों के लिए दवा का काम करेगा। संचालक जनाब फिरोज मिर्जा ने टिकियापाड़ा हावड़ा के स्वर्गीय शायरों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके शेर श्रोताओं को सुनाए। इसके अलावा वर्तमान शायर जो इस महफिल में आमंत्रित नहीं थे, उनके भी शेर उन्होंने सुनाए। जनाब फिरोज मिर्जा के संचालन की मूसलाधार बारिश में
शब्दों की बर्फबारी से शायर और श्रोता खूब प्रभावित हुए। प्रत्येक शायर को काव्य पाठ के लिए बुलाने से पहले सुंदर और दिलकश शेरों से उनका स्वागत किया। मोहम्मद अफजल खान ने मौलवी अलाउद्दीन हबीबी फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद ज्ञापन पेश किया। शौकीन श्रोताओं में निहालुद्दीन अनवर, जैनुल आबिदीन, अब्दुल गफ्फार हबीबी, मोहम्मद शफिक्र हबीबी उर्फ नन्हे भाई, रहीमा लैला खातून, ताहिरा अंजुम, शिहाबुद्दीन हबीबी, सैफुद्दीन मुजीब, फातिमा जकी, शाहनवाज आलम, गौसिया अहनाफ, मोहम्मद समीर, इर्दू भाई, उबैद रजा, फयाज नबी, मोइन नक्शबंदी रौनक के बज़्म थे। आयोजक मखदूम अरशद हबीबी की मेजबानी में शानदार भोज का इंतजाम था। दोपहर 3 बजे ये काव्य गोष्ठी समाप्त हुई। बखुदा शरारतों का, बखुदा शरारतों का यूं जवाब दे रहा हूँ। बखुदा शरारतों का, बखुदा शरारतों का यूं जवाब दे रहा हूँ। वो बिछा रहे हैं कांटे, वो बिछा रहे हैं कांटे, मैं गुलाब दे रहा हूँ। वो बिछा रहे हैं कांटे, मैं शुमार कर रहा हूँ गमे जिंदगी के सिक्के। मैं खुद शुमार कर रहा हूँ गमे जिंदगी के सिक्के। जो किए हैं खर्च मैंने वो हिसाब दे रहा हूँ। जो किए हैं खर्च मैंने, और मुझको पता है का जमाना है और खास करके वो सालगिरह के मौके पर बच्चों, तो मैंने अपने तौर पर उसमें सोचने में फिर सब कुछ एक ताकत आई है। मुझे माफ कर दे तेरे दस्ते आरज़ू में, मुझे तू माफ कर दे तेरे दस्ते आरज़ू में, मुझे तू माफ कर दे तेरे दस्ते आरज़ू में। किसी ने दिए खिलौने मैं किताब दे रहा हूँ। किसी ने दिए खिलौने, और इस महफिल की नजर कर रहा हूँ मैं बुला बुला के अब तक डरे मैं कदम पे सबको। मैं बुला बुला के अब तक डरे मैं कदम पे सबको। न खुमार जिसका उतरे वो शराब दे रहा हूँ। न खुमार जिसका उतरे वो शराब दे रहा हूँ। न खुमार, और ये शेर मतलब सदर निशद के हवाले कर रहा हूँ जो आप आबियारी कर रहे हैं उर्दू अदब की, उससे एतबार से ये शेर कर रहा हूँ। शबो रोज जो पदम ने को मचल रहे हैं
पौधे शबो रोज जो पनपने गुम चल रहे हैं पौधे शबो रोज जो पनपने गुम चल रहे हैं पौधे उन्हें आप दे रहा हूँ उन्हें खाब दे रहा हूँ उन्हें आप दे रहा हूँ उन्हें खाब दे रहा हूँ शब रोज जो पनपने गुम चल रहे हैं पौधे उन्हें आप दे रहा हूँ उन्हें खाब दे रहा हूँ उन्हें आप फिरोज भाई है तो ऐसा मैंने कुछ लिखा नहीं ऐसी तस्करा किया था कि मैं अपनी शरीक हयात मरहुमा के लिए यादगार में पहले उन्होंने मोहब्बत से उसका इजहार कर दिया वो आप लोग जो लोग आए हैं देखे हैं वो उर्दू बहुत बोलना नहीं जानती हम लोग मादरी ज़बान ही बांग्ला है आप जैसे पढ़े लिखे लोग दरमियान रह करके अपनी जहन साजी हुई ज़बान साजी हुई है लेकिन वो खैर सलाम करती थी आप अच्छे इतने बोल कर आए हुए मेहमान की इस्तकबाल करती थी लेकिन आज उसकी वो कमी मुझे महसूस हो रही है कि मेरे इस्तेमाल हाँ तो आपको बता दूँ इस्माइल परवाज हमारे घर में आए थे और राइटर सर्कल के बैनर पर मैंने किया था समझे उसमें शोभिशा यास्मीन भी आई थी तो अब जो खास वो थोड़ा घर में लाया जाता है अब नहीं बोले इसी बात का आपकी गजल से इतनी अच्छी अल्लाह उससे बड़ी करे मुसलमान और उसकी दुआओं का नतीजा है कि उसने भी उम्र की सआदत हासिल की और मुझे भी उससे सरफराज किया अल्लाह ताला उसे बड़ी के जन्नत फरमाए अस्सलाम ज़बर हो गई बहर ज़ुल्मात ज़ेरो ज़बर हो गई आप तशरीफ लाए सहर हो गई आप तशरीफ लाए सहर हो गई से देखिएगा कितना हो रहा है नात खानी की फेरिस्त में नाम था नात खानी की फेरिस्त में नाम था मग़फ़िरत बस इसी बात पर मग़फ़िरत बस इसी बात पर हो गई झिझोड़ देता है हमारा अज़्म तो पल में झिझोड़ देता है गमे हयात का पंजा मोड़ हमारा अज़्म तो पल में झिझोड़ देता है गमे हयात का पंजा मोड़ देता है निसार उस पे मेरी जिंदगी का हर लम्हा निसार उस पे मेरी जिंदगी का हर लम्हा जो अपने दिल को मेरे दिल से जोड़ देता है जब उस दिले मुज़्तर में आ गया जोश जुनू जब उस दिले मुज़्तर में आ गया तूफान जैसे कोई समुंदर में आ तूफान जैसे कोई समुंदर में आ गया और ये भी शेर हालात हाजरा के हिसाब से मैं पेश कर रहा हूँ देखा जो मेरा हौसला मैदान जंग में देखा जो मेरा हौसला मैदान जंग में दुश्मन
बना नहीं होता गम का पुतला बना नहीं होता तू जो जलवा जानो पहले कहूँगा ठीक है बाबा, जो आपकी शिकायत हो गई हमको देख लिया। नहीं हवा न होती तो आग पानी हवा न होती तो दम का पुतला बना नहीं होता दम का पुतला बना नहीं होता तू जो जलवा जानो पहले कहूँगा उसे सर पे तूने चढ़ाया ना होता, तुझे हाशिए पे वो लाया ना होता। वाह तुझे सर पे उसे सर पे तूने चढ़ाया ना होता, तुझे हाशिए पे वो लाया ना होता। और डुबोना ही था तो पहले डुबो देते, डुबोना ही था तो पहले डुबो देते, किनारे पे लाकर डुबोया ना होता। और एक जगह के उड़ाना ही था मुझको जुगनू बनाकर, उड़ाना ही था मुझको जुगनू बनाकर, निगाहों में अपने बसाया ना होता। अच्छा, इन्होंने इस खूबसूरत शेरी निशस्त पर इनकार किया और कुछ नाचीज को इसमें हिस्सा बनाया। शुक्रिया। 4 मिसरे से अपने शेरी सफर का आगाज करती हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बताओ। महफूज मैंने रखा इसे ख्वाहिशात से, महफूज मैंने रखा इसे ख्वाहिशात से, दिल काफिरों में रह के मुसलमान ही रहा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। महफूज मैंने रखा इसे ख्वाहिशात से, दिल काफिरों में रह के मुसलमान ही रहा। सॉरी, मैं परवेज भाई से मेरे बड़े भाई हैं, मैं इजाजत चाहती हूँ। बरसा तो इतना बरसा कि तन मन भिगो गया, बरसा तो इतना बरसा कि तन मन भिगो गया, आंखों में एक मौसमी बारान नहीं रहा। और गजल का मतलब यूं हुआ है, गालिब हुआ है झूठ, गालिब हुआ है झूठ, सदाकत नहीं रही। गालिब हुआ है झूठ, सदाकत नहीं रही। लोगों में वो खुलूस, वो इफ़्फ़त नहीं रही। बेशक लोगों में वो खुलूस, वो इफ़्फ़त नहीं रही। और शेर देते कुछ लोग डाल देते थे दरिया में लिखियां, कुछ लोग डाल देते थे दरिया में लिखियां, कुछ लोग डाल देते थे दरिया में लिखियां। कहते थे जो बड़े वो कहावत नहीं रही। वाह। और लिखे के इमदाद अब कहाँ दिखावा ही रह गया। शेर देखे, इमदाद अब कहाँ दिखावा ही रह गया, हाकिम कोई नहीं है सखावत नहीं रही। बहुत अच्छी गजल पेश कर रहे थे, इसके लिए मैं मुबारक दे सकता हूं। राशिद अख्तर साहब तमाम आजाद का शुक्रिया। 2 अख्तर एक साथ बैठे हुए हैं। मुस्तफा है तो सोचता क्या है, मुस्तफा है तो सोचता क्या है, मुस्तफा है
वाह 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 पूरी गजल ना बहुत अच्छी तस्वीर है। वाह वाह मुझे हुआ क्या दिले नारा मुझे हुआ क्या है इख्तियारे रसूल के आगे इख्तियारे रसूल के आगे इख्तियारे रसूल के आगे अब क्या चीज़ है हवा वाह वाह ये किसने कह दिया चौपट हम से ये जहां होगा। ये किसने कह दिया चौपट हम से ये जहां होगा। लड़कपन है किसी दिन इश्क मेरा भी जमा होगा। वाह लड़कपन है किसी दिन इश्क मेरा भी जमा होगा। हम उसका फेस देखेंगे वो मेरी मुंह पलट देगी फिर उसकी वाईफाई में नया आशना होगा। वाह फिर उसकी वाईफाई में बहुत अच्छा शानो शौकत को हम यूं निभा लेंगे। शानो शौकत को हम यूं निभा लेंगे। खेत खलियान सब बेच डालेंगे और शौक दीवार की घूम पूरा किया अपनी बीवी को खुद ही भगा लेंगे। जावेद को बुलाइए ना भाई। दिल का फंडा बचा के रखना। बोले खाना ठंडा जगह। दिल का फंडा बचा के रखना। मुर्गी अंडा बचा के रखना। भैंस जाए तो जाए पानी में और डंडा बचा। वाह 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 भैंस जाए तो जाए पानी में। भैंस जाए तो जाए पानी में डंडा बचा के रखना है। चाबी से लेके पूछा जो मैंने दाल कैसे उगल गई। पूछा जो मैंने दाल कैसे उगल गई। इतनी सी बात पर ही झूठी। पूछा जो मैंने दाल कैसे उगल गई। इतनी सी बात पर ही झूठी निकल गई। भागा जो अपनी जान बचाने के वास्ते ऐसा गिरा कि खुले की हड्डी वाह ऐसा गिरा के खुले की हड्डी। अर्ज किया है ये किसने कह दिया चौपट हम से ये जहां होगा। ये किसने कह दिया चौपट हम से ये जहां होगा। लड़कपन है किसी दिन इश्क मेरा भी जमा होगा। वाह लड़कपन है किसी दिन इश्क मेरा भी जमा होगा। हम उसका फेस देखेंगे वो मेरी मुंह पलट देगी फिर उसकी वाईफाई में नया आशना होगा। वाह फिर उसकी वाईफाई में बहुत अच्छा शानो शौकत को हम यूं निभा लेंगे। शानो शौकत को हम यूं निभा लेंगे। खेत खलियान सब बेच डालेंगे और शौक दीवार की घूम पूरा किया अपनी बीवी को खुद ही भगा लेंगे। जावेद को बुलाइए ना भाई। दिल का फंडा बचा के रखना। बोले खाना ठंडा जगह। दिल का फंडा बचा के रखना। मुर्गी अंडा बचा के रखना। भैंस जाए तो जाए पानी में और डंडा बचा। वाह 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 भैंस जाए तो जाए पानी में। भैंस जाए तो जाए पानी में डंडा बचा के रखना है। चाबी से लेके पूछा जो मैंने दाल कैसे उगल गई। पूछा जो मैंने दाल कैसे उगल गई। इतनी सी बात पर ही झूठी। पूछा जो मैंने दाल कैसे उगल गई। इतनी सी बात पर ही झूठी निकल गई। भागा जो अपनी जान बचाने के वास्ते ऐसा गिरा कि खुले की हड्डी। वाह ऐसा गिरा के खुले की हड्डी। गेसू एक तरफ
तितली निकली एक तरफ तो निकले जुगनू एक तरफ। वाह 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 वाह। तितली निकली एक तरफ तो निकले जुगनू एक तरफ। और जितनी जबानें हैं दुनिया में सबकी सब अच्छी हैं लेकिन जितनी जबानें हैं दुनिया में सबकी सब अच्छी हैं लेकिन सारी जबानें एक तरफ हैं अपनी उर्दू एक तरफ। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जितनी जबानें हैं दुनिया में सबकी सब अच्छी हैं लेकिन सारी जबानें एक तरफ हैं अपनी उर्दू एक तरफ। और ये शेर कि नींद नहीं अब आती वैसी जो बचपन में आती थी। क्या नींद नहीं अब आती वैसी जो बचपन में आती थी। गद्दा वद्दा एक तरफ अब्बू का बाजू एक तरफ। नींद नहीं अब आती वैसी जो बचपन में आती थी। गद्दा वद्दा एक तरफ अब्बू का बाजू एक तरफ। हमारे बीच नहीं रहेंगे। उनकी एक गजल की जो मैंने तैयार की थी उनकी इजाज़त से उनका लेटर भी आया था मेरे पास। मैं कैसेट निकलने वाला था किसी वजह से नहीं निकल पाया, तो वही गजल में सुना। सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। वाह वाह। सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा तुझे। सोचा तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा तुझे। मेरी खता मेरी वफा, मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं। जमाना है उस किरदार का जमाना है उस परिवार का जमाना। वाह वाह वाह। उस किरदार का जमाना है उस परिवार का। इसमें उसका है हज़रत हामी भरतपुरी का। शाइस्तगी दर्द भी। आपका मोबाइल का लाइट थोड़ा हाँ, कागज में लिख के पढ़ने से ज़्यादा आसानी होती है। हाँ चलो, फिरोज मिर्जा है ना साइड में। ठीक है, शाइस्तगी दर्द भी तहरीर में रखना शाइस्तगी दर्द भी तहरीर में रखना। जब अपना कदम सल्तनते वीर में रखना। वाह वाह वाह। शाइस्तगी दर्द भी तहरीर में रखना। जब अपना कदम सल्तनते वीर में रखना। बहुत खूब बहुत खूब। तीसरा उसमें है शायर जनाब परवेज अख्तर। अरे बाप रे सगले नशीब सुभान अल्लाह। भंवर से लड़ हवा को याद कर। भंवर से लड़ हवा को याद कर। शासक सीख दरिया कर। वाह वाह वाह। फिर पढ़ो फिर पढ़ो। फिर से भंवर से लड़ हवा को याद करके शासक सीख दरिया कर। वाह वाह, क्या बात है परवेज भाई। आपको मतलब है पानी में फिर अरे वाह वाह। उसे अच्छा लगे जो वो तराना ढूंढ लेता हूँ। उसे अच्छा लगे जो तराना ढूंढ लेता हूँ।
मैं उससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा क्या बात है। हंसते हाल है बहाना ढूंढ लेता हूँ। मैं उससे बात करने का बहाना ढूंढ लेता हूँ और आखिर में लतीफ और शायरा चला। अरे बाप, सबको समझ लिया। अरे बाप, मांगी थी जुल्मतों ने दया का क्या बुरा किया। मांगी थी जुल्मतों ने दया क्या दया क्या बुरा किया। मैंने दिया जला के दिया क्या बुरा किया। वाह 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 वाह। शायद सही थी जुल्मतों ने दया क्या बुरा किया। मैंने दिया झिझोड़ देता है। हमारा अज़्म तो पल में झिझोड़ देता है, गमे हयात का पंजा मोड़। हमारा अज़्म तो पल में झिझोड़ देता है, गमे हयात का पंजा मोड़ देता है। निसार रिश्ते मेरी जिंदगी का हर लम्हा, निसार रिश्ते मेरी जिंदगी का हर लम्हा, जो अपने दिल को मेरे दिल से जोड़ देता है। बाज़ समातों के हवाले कि इस बुनियाद पर अब तो चमन में हम बराबर हैं। इस बुनियाद पर अब तो चमन में हम बराबर हैं। ताल्लुक कुछ नहीं है, जख्मी है और हम बराबर हैं। बहुत अच्छा, बहुत इस बुनियाद पर अब तो चमन में हम बराबर हैं। ताल्लुक कुछ नहीं है, जख्मी है और हम बराबर हैं। अच्छी लगी माशाअल्लाह। और एक मतलब और देख लें कि आज के जो खदशात के बादल मंडला रहे वहाँ पे मतलब अफजल भाई फिरोज भाई के एक खौफ है सवाल मगर कैसे छोड़े। एक खौफ है सवाल मगर कैसे छोड़ दे। चलना ही जिंदगी है, सफर कैसे छोड़ दे। क्या बात है। चलना ही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी है, सफर कैसे छोड़। चलना ही जिंदगी है, सफर कैसे छोड़ दें। और एक मसला और देख लेंगे सियासत के तनाजुर में कि अजब रिश्ता है दोनों में, मिले जब प्यार करते। अजब रिश्ता है दोनों में, मिले जब प्यार करते हैं, ताल्लुक टूट भी जाए तो कारोबार करते हैं। ताल्लुक टूट भी जाए, कारोबार करते हैं।